आज है 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन के अंदर प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का ब्यौरा। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर अपने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने चुनाव संबंध में लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होगी। बिना किसी ठोस कारण की निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा जोखा दाखिल करने में असफल रहने पर संबंधित प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब यूपी के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मिलेगी शराब। बार में दारू पिलाने के भी नियम बदले। 1 अप्रैल से शराब बिक्री से संबंधित कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है। 1 अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में शराब बिक रही है। इसके लिए बाकायदा परिसरों में प्रीमियर रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। नए नियमों के तहत बियर दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बियर पिला सकेंगे। उनको 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति होगी। इसके लिए उनको 5,000 रुपए साल का परमिट शुल्क चुकाना होगा। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं जाएंगी जापान, शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 2 छात्राएं जापान के शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगी। पूरे प्रदेश से प्रयागराज और प्रतापगढ़ की एक मेधावी छात्रा का चयन हुआ है। जापान साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के तहत प्रयागराज के बहरिया ब्लॉक स्थित कस्तूरबा विद्यालय से पिछले साल 8वीं में टॉप करने वाली और वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज बहरिया की छात्रा संध्या सरोज का चयन हुआ है। मेट्रो के भूमिगत स्टेशन के लिए बनी 1.5 किलोमीटर सुरंग, एक और TBM होगी लॉन्च। आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर की 4 भूमिगत स्टेशन के लिए सुरंग बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। 1.5 किलोमीटर सुरंग बन गई। तय समय पर निर्माण कार्य पूरा हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन खुदाई के लिए अगले सप्ताह से एक और TBM टनल बोरिंग मशीन लॉन्च करेगा। 15 मिनट से ज्यादा गुल रही बिजली तो देना होगा जवाब। कानपुर शहर में बिजली सप्लाई बाधित होने पर तुरंत समस्या दूर करने के निर्देश जारी किए गए। आवासीय क्षेत्रों में अगर 15 मिनट भी बिजली गुल हुई तो उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में 5 मिनट से अधिक समय के लिए सप्लाई कटी तो उसके लिए जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ रहा है। ये सख्त मॉनिटरिंग केस्को की ओर से शुरू की गई है। 30 अप्रैल से मुंबई और दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट शुरू। कानपुर में अगले महीने की 30 तारीख से मुंबई और दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनका शेड्यूल जारी कर दिया। दोनों फ्लाइट विमानन कंपनी आकाशा की हैं। इनके संचालन के साथ ही इन दोनों शहरों के लिए 2-2 फ्लाइट हो जाएंगी। मुंबई की सुबह व दोपहर, दिल्ली की दोपहर व शाम को फ्लाइट उड़ान भरेगी। कानपुर के अहिरवा एयरपोर्ट के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि यह शेड्यूल 26 अक्टूबर तक का है। बिनगवा में 60 हेक्टेयर में विकसित होगी टाउनशिप। सस्ते प्लॉट मिलेंगे, पूरा होगा हर वर्ग का सपना। न्यू कानपुर सिटी की तरह दक्षिणी कानपुर के बिनगवा में भी केडीए टाउनशिप विकसित करेगा। बिनगवा में 60 हेक्टेयर में विकसित होने वाली टाउनशिप के लिए सर्वे पूर्ण हो गया है। इसमें 24 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी, शेष जमीन खुद की है। न्यू कानपुर सिटी की तुलना में यहां सस्ते प्लॉट मिलेंगी। काशी में गंगा आरती के वक्त नहीं खड़ी होंगी 600 छोटी नाव। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हुआ निर्णय। गंगा आरती को लेकर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक दशाश्वमेध घाट पर छोटी नाव न तो पार्क होंगी न उनका संचालन होगा। इस पर नाविक समाज और जल पुलिस के साथ हुई बैठक में सहमति बनी। इस समय गंगा में करीब 600 छोटी नाव हैं। जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव ने बताया कि पर्यटकों का सर्वाधिक दबाव दशाश्वमेध और शीतला घाट पर होता है। तूफान में फंसे सैनिक की पहचान कर सकेगा IIT का ड्रोन। लाइफ सेविंग जैकेट फेंक कर बचाएगा जान। समुद्र के उफनाते तूफान में फंसे नौसैनिकों को डूबने से बचाने के लिए IIT कानपुर ने एक ड्रोन तैयार किया। ये ड्रोन लाइफ सेविंग जैकेट फेंक कर न केवल नौसैनिकों को डूबने से बचाएगा बल्कि समुद्री जहाज तक उन सैनिक की सही लोकेशन भी भेजेगा। शुरुआत में इसे नौसेना के लिए डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी किया जाएगा। आज 2 से 11 अप्रैल तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बंद रहेगा यातायात। लागू होगी डायवर्शन व्यवस्था।
भारतीय वायुसेना के अभ्यास के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज 2 से 11 अप्रैल तक बंद रहेगा। यातायात के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की जाएगी। अभ्यास के लिए एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप का प्रयोग किया जाएगा, जिसके कारण 2 अप्रैल सुबह 8 बजे से 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनज 239+600 से चैनज 244+400 के मध्य यातायात को सर्विस रोड के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव स्थगित। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 अप्रैल बुधवार को मतदान होना था। इस चुनाव में 28 पदों के लिए 209 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम रोक के बावजूद प्रत्याशियों की ओर से रात्रि भोज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन बेखौफ किया जा रहा था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं बढ़ेगा टोल, निर्णय लिया गया वापस। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय लिया था, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई। एनएचएआई मुख्यालय ने टोल टैक्स न बढ़ाने का निर्णय लिया। टोल प्रबंधक रमेश सोलंकी ने बताया कि दरों में मामूली बढ़ोतरी की गई थी, जिसे अब रोक दिया गया है। मायावती से पहले आकाश आनंद शुरू करेंगे यूपी में चुनाव प्रचार। मायावती से पहले उनके भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यूपी में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। वो 6 अप्रैल को नगीना से अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। 1 मई तक उनकी लगातार सभाओं का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। उसके वो प्रदेश में 25 अधिक सभाएं करेंगे। वहीं मायावती अपने प्रचार की शुरुआत 11 अप्रैल से नागपुर से करेंगी। उसके बाद लगातार यूपी में सभाएं करेंगी। कानपुर में इन कुत्तों की ब्रीडिंग की तो लगेगा जुर्माना, होगी कार्रवाई। यूपी सरकार ने 23 हिंसक नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनकी आयात, प्रजनन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। शासन की इस कार्रवाई के बाद कानपुर प्रशासन हरकत में आ गया। नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने हिंसक कुत्तों के प्रजनन, बिक्री पर नकेल कसने के लिए जोनवार टीम्स का गठन किया। 1 अप्रैल से अभियान चलाकर इनकी बिक्री करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। हिंसक कुत्तों को पालने वालों को लाइसेंस के साथ ही इनकी नसबंदी भी करानी पड़ेगी। प्रबुद्ध वर्ग को साधेंगे सीएम योगी। आज बदायूं क्लब में बुद्धिजीवियों को करेंगे संबोधित। बदायूं में बुद्धिजीवियों के साथ रिश्ता जोड़कर भाजपा के लिए मत प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को बदायूं क्लब के मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका के सेवानिवृत्त अधिकारी के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अधिवक्ता, इंटर व डिग्री कॉलेजेस के शिक्षक सम्मेलन में शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने कहा, जेल में बंद कर्मचारी की निलंबन अवधि पर काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कर्मचारी की निलंबन अवधि पर काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होता, वो भी तब जब कर्मचारी आपराधिक मामले से बरी होकर सेवा में बहाल हो जाए और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू न की गई हो। यह अहम फैसला न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने याची अनिल सिंह की ओर से निलंबन अवधि के नियमित भुगतान से इनकार करने वाले विभागीय आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। सेना के लिए बनाए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय 55 DGQA इकाइयों को करेगा आधुनिक। सेनाओं को और भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भविष्य में मिल सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कानपुर समेत देश भर की 55 से ज्यादा गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय इकाइयों को आधुनिक करने की स्वीकृति प्रदान की है। मैनचेस्टर ऑफ यूपी को मिला विदेश से बड़ा ऑर्डर। देश के साथ विदेश से भी बड़ी संख्या में भारतीय पापड़ों के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। कानपुर में बनाए जा रहे आलू के पापड़ और पानी पूरी के लिए विदेशी देशों से बड़ी संख्या में ऑर्डर आ रहे हैं। अब तक 45 टन का ऑर्डर यूरोपियन कंट्रीज में जा चुका है। 25 टन का ऑर्डर और लगा हुआ है। वहीं व्यापारियों को उम्मीद है कि अब ये ऑर्डर हर महीने 25 से 50 टन के बीच विदेश से मिलते रहेंगे। बीएचयू में स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी करेगी स्पेशल टीम। हर महीने होगी समीक्षा। बीएचयू अस्पताल में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य की योजनाओं का लाभ पूरा मिल रहा है कि नहीं, इसके संचालन में किस तरह की परेशानी आ रही है, इसके लिए दिए गए बजट का उपयोग हो रहा है कि नहीं, अब इन सब बातों पर निगरानी के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। इसमें आईएमएस, बीएचयू से निदेशक, एमएस और जिला प्रशासन की ओर से सीडीओ, स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ, डीपीएम को भी रखा जाएगा।
बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बदली रणनीति, नई सेना के साथ उतरेगी मैदान में। देश की राजनीति में चल रहे गठबंधन के दौर में बसपा यूपी में अपने दम पर नई सेनाओं के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। उसने इस बार अधिकतर पुराने नेताओं के टिकट काट दिए हैं या जो टिकट के पुराने दावेदार थे उनके स्थान पर नए को टिकट दे दिया है। बसपा की अब तक अधिकृत रूप से घोषित उम्मीदवारों में पुरानों के स्थान पर नए को तरजीह दी गई। लोकसभा चुनाव में सबको नहीं जमा कराना होगा असलहा, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। लोकसभा चुनाव में यूपी के लाइसेंसी असलाधारियों को बड़ी राहत मिली है। अब चुनाव में सबको असला जमा नहीं कराने होंगे। जिस किसी से कानून व्यवस्था को खतरा हो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर और संबंधित को कारण बताकर असलाहा जमा कराने के लिए कहा जा सकता है। यह आदेश 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रविशंकर तिवारी और अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान दी। यूपी बोर्ड की 12 दिन में जांची कॉपीज, 1 माह में आएगा परिणाम। शिक्षक आंदोलन और बहिष्कार के बावजूद यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की 2.85 करोड़ कॉपीज का मूल्यांकन रिकॉर्ड 12 दिन में पूरा कर लिया। इसी के साथ पूरी मशीनरी 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का परिणाम तैयार करने में जुट गई। मूल्यांकन के बाद छात्रों के अंक कंप्यूटर में फीड होकर एक चार्ट के रूप में तैयार होंगे। योगी का विपक्ष पर हमला, मुख्तार अंसारी को लेकर भाई अफजाल की धमकी। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर की ओर से बने कृष्ण कूप पर बिना अनुमति के पूजा करने आ रहे 7 लोगों को पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हिरासत में ले लिया। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति अध्यक्ष दिनेश शर्मा भी शामिल हैं। वहीं परंपरागत रूप से लगातार पूजा करती आ रही 34 महिलाओं ने सुबह विधि विधान पूर्वक कृष्ण कूप पर पूजा की। बताते चले कि शाही ईदगाह की ओर बने कृष्ण कूप पर शीतला माता अष्टमी पर बसोड़े पूजन परंपरागत तरीके से किया जाता है। साइकिल व हाथी के चाल का इंतजार, भाजपा ने शुरू की मोर्चेबंदी। लोकसभा चुनाव की रंगत धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जीत के समीकरण बनाए जा रहे हैं, जातीय समीकरण भी साधे जा रहे हैं। चुनावी रण में भाजपा ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी, लेकिन अभी सपा और बसपा का इंतजार है। दोनों दलों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि चुनावी समर में बसपा की ओर से सपा प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार हो रहा है। ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।